देवी अहिल्या की नगरी इंदौर में क्लाइमेट लीग का आयोजन किया जा रहा है। इंदौर में अब यूथ क्लाइमेट पर फोकस करेगा। इसके लिए शहर के 84 वार्डों से चुने गए 50 किशोरों को अभियान का हिस्सा बनाया गया। साथ ही उनके साथ एक कार्यशाला भी आयोजित की गई है। यह अभियान शहर की कुछ संस्थाओं ने मिलकर शुरू किया है, जिसके परिणाम भी जल्द दिखाई देंगे। देश के सबसे साफ और स्वच्छ शहर में हर दिन नवाचार होते हैं। इन्हीं नवाचारों की कड़ी में रविवार को एक और बड़ा नवाचार किया गया। शहर की कुछ अलग अलग संस्थाओं की अगुवाई में शहर में क्लाइमेट लीग शुरू की गई है, जिसके तहत 84 वार्डों के 50 किशोरों को जोड़ा गया है, जो 3 दिवसीय कार्यशाला में ट्रेनिंग लेकर क्लाइमेट पर फोकस करेगी, जिससे भविष्य के खतरों को समझा जा सके। आँख खोल के आप कर सकते हैं, ठीक है। तो वेल ट्राई दुर्गा करते हैं। और वेरी गुड, दुर्गा की आने वाला है। पता है मजेदार। अब अंशुमन के लिए टारगेट है कि अंशुमन आप अपनी आंखें खोल के इस बीच वाले को टारगेट करें। वेरी गुड, चलिए। तो टारगेट अचीव हुआ या नहीं हुआ उसके बारे में आप दोनों साथियों को बहुत बहुत शुक्रिया वॉलंटियर करने के लिए। जनरली हमारे वहाँ पे क्या होता है कि रहते हैं, अलग अलग रीजंस रहते हैं, लेकिन अंशुमन और दुर्गा जैसे ऐसे साथी होते हैं जो हमेशा अपने अभी आज बाजी मारी, तो इनके लिए एक बार ताली बजाएं। तो ये इंदौर क्लाइमेट लीग के आयोजकों का कहना है कि इसका मकसद अगले 6 महीनों तक अपने अपने मोहल्लों में गर्मी, पानी और कचरे से जुड़ी स्थानीय समस्याओं पर काम करना है। तो हमें जो समझ में आया वो ये है कि इंदौर देश का सबसे साफ शहर है, लेकिन हर शहर की तरह इंदौर पे भी क्लाइमेट चेंज का प्रभाव पड़ेगा। गर्मी बढ़ेगी, बारिश ज़्यादा होगी, वाटर लॉगिंग का इशू होगा। ये शहर आने वाली जनरेशन ही इनहेरिट करेगी, आने वाले जो यूथ हैं उन्हीं का ये शहर बनेगा। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो अभी बच्चे हैं जो आसपास रहते हैं, इंदौर में रहते हैं, वो मिलकर इस इशू का, इस मुद्दे का सोल्यूशन निकालें और अकेले ना निकालें। इंदौर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के साथ जुड़ें, मेयर्स ऑफिस के साथ जुड़ें, कलेक्टर्स ऑफिस के साथ जुड़ें। तो गवर्नमेंट और यूथ और एनजीओज का ये एक कोलैबोरेटिव है, जिसके अंतर्गत हम चाहते हैं कि जो वातावरण जो बदल रहा है इंदौर का, उसके जो मुद्दे हैं उनको हम ऑलरेडी सॉल्व करना शुरू कर दें, इससे पहले कि उनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो लोगों के ऊपर। तो ये यूथ एक तो सबसे बड़ी बात है कि पूरे 84 वार्ड्स के हैं, तो पूरे इंदौर को हम लोग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें 2 संस्थाएं आस और शैडो मिलके काम कर रही हैं। और ये जो पूरा काम है यूथ की आवाज़ के साथ में, तो ये जो पूरा काम है वो बच्चों के ज़रिए ही हम कराने का सोच रहे हैं। और बच्चों को जब हम क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर रहे हैं तो वो अपने अपने एरिया के क्लाइमेट के इश्यूज़ को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। उदाहरण के लिए कुछ बात उठी कि फैक्ट्रीज बहुत हैं, उनका धुआं आता है, या फिर कोई नाला है जो गंदा है, या फिर लोगों के यहाँ की साफ सफाई अगर मान लीजिए नहीं हो रही, तो लोगों ने ये बोला कि हम कम्युनिटी में एंगेजमेंट करके या स्कूल्स में एंगेजमेंट करके इसको कोशिश करेंगे कि ये साफ सफाई। खास बात तो ये है कि अब ये सदस्य एक टीम बनाकर सीधे निगम, मेयर, कलेक्टर, मोहल्ले के लोगों, सामुदायिक समूहों और वार्ड स्तर के जिम्मेदार लोगों के साथ मिलकर छोटे छोटे लेकिन असरदार कम्युनिटी प्रोजेक्ट चलाएंगे, जिसका असर भी दिखाई देगा। दरअसल यह पहल यूथ की आवाज और आस इंदौर, शेडो संस्थान, स्टार्टअप, निया और हेल्दी सिटीज फॉर एडोलसेंट के सहयोग से शुरू की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीजीआना न्यूज।